ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत 11 स्पेशल में। अब हम बात करेंगे हल्का कर्मचारी की पिटाई की, जो की है कांग्रेस के एक नेता ने, और उसके बाद से वहां पर लोगों का म्यूटेशन बंद है। रांची में कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष एनुल हक अंसारी और कांग्रेस नेता सुमरा उरांव सवालों के घेरे में हैं। कांग्रेस के नेताओं पर कांके अंचल के हल्का कर्मचारी से मारपीट का आरोप लगा है। मारपीट से आक्रोशित कर्मचारियों ने जहां कार्य का बहिष्कार कर दिया, प्रदर्शन किया, वहीं कांग्रेस ने मारपीट के मामले की जांच का भरोसा दिलाया। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजधानी रांची में कांग्रेस नेता की दबंगई सामने आई है। जिला कार्यकारी अध्यक्ष एनुल हक अंसारी पर हल्का कर्मचारी से मारपीट का आरोप लगा है। कांके अंचल के हल्का कर्मचारी जयवीर भगत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सुमरा उरांव और जिला कार्यकारी अध्यक्ष एनुल हक अंसारी ने न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि सुमरा उरांव ने उनके साथ मारपीट भी की। हुई थी कि एनुल अंसारी और सुमरा उरांव आया, हमसे कोई बातचीत नहीं, हम थर्ड पर्सन बातचीत कर रहे थे। उसी के बीच में एनुल अंसारी ने कहा कि मौजा मरवा का खाता नंबर 97 को हमको मूल पंजी 2 देखना है। हमने कहा कि भाई मूल पंजी 2 में तो है, लेकिन रसीद उसका कभी निर्गत नहीं हुआ है। उसी बीच में सुमरा उरांव अचानक आया और दोपहर माथा में हमको मारपीट किया। मारपीट की घटना से कांके अंचल के कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारी जयवीर भगत ने पूरे मामले की लिखित जानकारी सीओ को दी, साथ ही कांके थाना पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई। वहीं मारपीट से आक्रोशित कर्मचारियों ने अंचल कार्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही म्यूटेशन समेत सभी काम को ठप कर दिया। अब पूरे मामले पर कांग्रेस ने जांच की बात कही है। बहुत सारी बातें पार्टी नेताओं से जनता की एक उम्मीद होती है और पार्टी नेताओं को सरकारी कार्यालयों में जाकर उनका समाधान ढूंढना पड़ता है। लेकिन मारपीट की घटना में अगर कोई नेता शामिल हो तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमको जानकारी संज्ञान में नहीं है ये बातें क्या हुई है, तो हम इसका देखेंगे क्या हुई है घटना, क्या कारण है। तो इस पर अगर सीधी तरीके से उनका शामिल होना है, हुए हैं, तो इस पर हम देखेंगे, बात करेंगे क्या है। हल्का कर्मचारी की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लेकिन इस घटना से कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष एनुल हक अंसारी और कांग्रेस के नेता सुमरा उरांव सवालों के घेरे में। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से आयुष की रिपोर्ट। तो ये भी कितनी अजीब सी बात है कि एक और जहां कांग्रेस के अंदर कई तरह की बातें आ रही हैं, खासतौर से कांग्रेस के अंदर जो अनुशासनहीनता की बात सामने आ रही है कि पार्टी अध्यक्ष के प्रति कोई कुछ कह दे रहा है, सोशल मीडिया पे कोई कुछ कह दे रहा है। इन सब से इतर क्या कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के उन जिला कार्यकारी अध्यक्ष एनुल हक अंसारी और सुमरा उरांव फ्रस्ट्रेटेड हो गए किसी वजह से? आखिर वजह क्या है कि आप अपना गुस्सा जो कांग्रेस के दफ्तर में लोग निकाले थे हाल फिलहाल के दिनों में, अब वो आम लोगों तक पहुंच गए, हल्का कर्मचारियों तक पहुंच गए हैं। हमारे साथ आयुष जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। आयुष, वजह क्या बताई? सबसे पहले कि हम जानना चाहेंगे, चलिए हल्का कर्मचारी की पिटाई तो की है जो जिला कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के, और कांग्रेस के नेता सुमरा उरांव ने और एनुल हक अंसारी ने जो कार्यकारी अध्यक्ष है जिला के, वजह क्या सामने आ रही है कि पिटाई क्यों हुई? क्या दबंगई थी या अपना पावर दिखाने की थी कि भाई अब मैं जिला कार्यकारी अध्यक्ष बन चुका हूं, मैं कांग्रेस का बड़ा नेता बन चुका हूं? क्या वही दबंगई दिखाने की कोशिश करते क्या दोनों? जी देखिए पंकज, सबसे पहले अपडेट बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में 2 प्राथमिकी जो है वो कांके थाने में दर्ज हुई है, और ये प्राथमिकी जो है वहां के जो अंचल अधिकारी सीओ दिवाकर हैं और साथ ही साथ जो जयवीर भगत है, उन्होंने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराए हैं कांके थाना में। ये देर शाम ये अपडेट आया है। बात रहे देखिए कार्यकारी एनुल हक की बात करें तो उन्होंने आरोप को निराधार बताया है। लेकिन आपको ये समझना होगा पंकज कि जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो आम लोगों की समस्याओं से कह सकते हैं जुड़े होते हैं, और आम लोगों की समस्याओं को लेकर वो चाहे सीओ कार्यालय हो चाहे वो अन्य जगह हो, वो जरूर जाते हैं। लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार, मारपीट करना कहीं ना कहीं गलत है, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं जितने भी अंचल कर्मी है वो सब कहीं ना कहीं जो भगत के साथ नजर आए, और दिन भर कह सकते हैं आज म्यूटेशन हो या अन्य संबंधी जो कार्य है वो ठप रखा।
तब जाकर कहीं ना कहीं जो सीओ दिवाकर है उन्होंने फैसला लिया कि ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो कांग्रेस के समिति के सदस्यों से भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये गलत है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए एनुल हक की बात करें हम, देखिए मैं हटिया विधानसभा क्षेत्र के आसपास, खिजरी विधानसभा क्षेत्र के आसपास मैं विगत 4-5 वर्षों से काम करता आ रहा हूं और मैंने एनुल हक को कई बार ऐसा देखा है कि वो जमीन संबंधी कार्यों में अपनी दिलचस्पी ज्यादा दिखाते हैं। तो ऐसे में इस बात से कह सकते हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भी कर्मचारी से उनकी मारपीट हुई है तो उसके पीछे कारण बेहद कह सकते हैं कुछ अलग होगा। जांच जब होगी तब जाकर सामने आएगा। लेकिन ये बात सच है कि कई विवाद रहा होगा, उसमें हो सकता है कागजात वो पूरा न कर पाते हो, जो पैरामीटर्स पूरा न कर पाते हो और उसके बजाय वो दबंगे दिखा रहे हो। तो हल्का कर्मचारी को उससे क्या बताया गया, मतलब क्यों विवाद शुरू हुआ था, मारपीट क्यों की इन लोगों ने? मतलब क्या हल्का कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, कोई कागज कमी रह गई थी, कोई दस्तावेज नहीं था उनके पास जो काम नहीं हो रहा था कि उन्हें इस तरीके से उलझना पड़ गया आपस में? जी देखिए पंकज, जो पहले कह सकते हैं कि जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, ऐसा बताया जा रहा था कि एनुल हक जो है वो अंचल कार्यालय पहुंचते हैं, किसी बात को लेकर जो है उनमें अनबन होती है। कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति का जो कोई काम होता है वो पूरा नहीं होता है, इसको लेकर जो है बातचीत बढ़ती है, उन्हें जाति सूचक गाली दी जाती है, साथ ही साथ मारपीट होती है। ये बात सामने आई है। हालांकि यह खुलासा नहीं हो सका है कि आखिर मारपीट और ये जाति सूचक गाली देने के पीछे आखिर क्या कुछ कारण है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एनुल हक और ये भी जो जितने भी तमाम लोगों का नाम आ रहा है वो कहीं ना कहीं जितने भी अंचल कार्यालय हैं उन अंचल कार्यालयों में काफी रूप से सक्रिय नजर आते हैं और वो कहीं ना कहीं जो जमीन संबंधी कार्यों में अपनी जो है रुचि अधिक दिखाते हैं और इसी का फलाफल है कि ये बातें सामने आ रही है। कांग्रेस को ये देखना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो सिर्फ पार्टी काम के अलावा क्या कुछ करते हैं। तो वाकई ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी सभी जो भी राजनेता होते हैं उनके अपने कोई ना कोई काम होते हैं, खासतौर से कार्यकर्ता या सामान्य नेता होते हैं, क्योंकि उनको भी अपना भरण पोषण करना, अपना परिवार चलाना होता है, तो कुछ ना कुछ वो काम करते हैं। जो ये मामला था, इसमें क्या वो अपना काम कराने के लिए गए थे या किसी जनता या किसी अपने जानने वाले का काम कराने गए थे और वहां पर काम होने के बाद वो धौंस जमा रहे थे? मतलब ये मैं स्पष्ट करना, मतलब जानना चाहता हूं, मतलब कि उनका अपना काम था या किसी जनता का काम कराने के लिए गए हुए थे वो? देखिए पंकज, आमतौर पे अगर बात करें तो एनुल हक का कोई अपना जो अन्य काम, जमीन संबंधी कोई काम नहीं था। उनसे जब बातचीत हुई है मीडिया बंधुओं से, तो उन्होंने कहा कि आरोप निराधार है और मैं उस अंचल कार्यालय में मौजूद भी नहीं था, मारपीट नहीं हुई है। तो लेकिन जिस तरह से जो हल्का कर्मचारियों और उनके जो आसपास जो कलीग हैं, उन्होंने बताया कि वो अक्सर जो है अंचल कार्यालय में आया जाया करते थे और अपने कई काम जो हैं उन्होंने कराए हैं। तो अगर जांच भी बैठा दिया जाए तो ये पता चलेगा। जाहिर सी बात है, देखिए कि जो नेता होता है वो आम जनता का काम कराने जरूर जाता है और ये बात भी हमने कई बार देखा है कि जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, कई बार वो सही तरीके से जनता से पेश नहीं आते हैं। हो सकता है कि वो जिला कार्यकारी अध्यक्ष को नहीं समझ पहचानता हो और इसी वजह से थोड़ी दबंगी उन्होंने दिखाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आम व्यक्ति का काम कराने अगर कोई नेता पहुंच रहा है तो इसमें कोई गुरेज होनी नहीं चाहिए, काम कराने जा सकता है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप। लेकिन इस पूरे मामले में सच्चाई भी सामने आनी चाहिए कि गलती आखिर किसकी रही है, किसने गलती की है। अगर जिला कार्यकारी अध्यक्ष जो है, कार्यकारी जिला अध्यक्ष, अगर वो किसी आम आदमी का काम कराने पहुंचे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो काम कराने गए थे। लेकिन अगर नियमों के खिलाफ जाकर काम कराना चाह रहे थे और उसके वजह से फिर ये विवाद बढ़ा तो ये गलत बात होगी। इस मामले में दोषी जो भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हल्का कर्मचारी की ओर से हो या फिर वो जिला कार्यकारी अध्यक्ष एनुल अंसारी की ओर से हो। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।